हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की रेसिपी के लिए मैंने ये बनाए हैं दूध वाले जवे, लेकिन इनको जवे या सिवई की तरह नहीं बल्कि इनको एक टॉनिक की तरह बनाया है, जो कि खाने में तो स्वादिष्ट लगते ही हैं, साथ ही पौष्टिकता से भरपूर होते हैं। अब देखिए इनके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। ये जवे हैं या इनको सिवई भी बोलते हैं। ये देखिए ये घर पर भी तोड़े जाते हैं, हमारे यहाँ इनको तोड़ना बोलते हैं। ये गेहूं के आटे से बनते हैं और ये मार्केट से भी मिल जाते हैं। अब देखिए ये जो हैं ये रोस्ट किए हुए हैं, मैं पहले से ही इनको रोस्ट करके रख लेती हूँ। ये बुरा है और ये ड्राई फ्रूट्स हैं। ये बादाम लिए हैं मैंने थोड़े से, ये थोड़े से काजू लिए हैं काट कर, और ये खाने वाला गोंद है जो कि पौष्टिकता से भरपूर होता है, और ये मखाने लिए हैं जो कि कैल्शियम से भरपूर होते हैं। अब देखिए जो बादाम हैं इनको भी हमें बारीक बारीक काट लेना है इस तरह से, या तो आप इनको भूनने के बाद काट लीजिए या पहले ही इनको काट कर भून लीजिए। अब देखिए मैंने इनको भी काट लिया है। अब गैस पर कढ़ाई रखकर उसमें मैंने ये 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है, और घी के पिघल जाने पर उसमें ये गोंद डाल दिया है जो कि डबल गम होता है, और ये सर्दी और वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। और जो ये गोंद है ये हड्डियों को भी मजबूत बनाए रखता है। यदि हम इसके लड्डू वगैरह बनाकर खाते हैं या इसका यूज़ हम अपनी डाइट में करते हैं। ये जो गोंद है ये बबूल के प्लांट से मिलता है। अब कैसे पहचान होती है गोंद की कि ये भुन गया है? ये भुनने के बाद ये काफ़ी क्रिस्पी हो जाता है और इसका साइज भी बड़ा हो जाता है। ये देखिए ये फूलकर साइज में भी बड़ा हो गया है। अब इसी कढ़ाई में, और ये जो घी बच गया है इसी में मैंने ये काजू और बादाम डाल दिए हैं जो हमने काटे थे, और उनको भी हम इसी तरह से भून लेंगे लगातार चलाते हुए। जब ये भुन जाएंगे तो इनमें से एक बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और इनका कलर भी हल्का चेंज हो जाएगा। यदि आपको ज़्यादा भुने हुए पसंद हैं तो आप थोड़ा इनको ज़्यादा भी भून सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। देखिए ये ड्राई फ्रूट्स भी काफ़ी पौष्टिक होते हैं। बादाम जो है वो प्रोटीन से भरपूर होता है, और जो काजू है वो हमारी आँखों की रोशनी वगैरह को भी बढ़ाता है। अब देखिए जो मखाने हैं जो कि कैल्शियम से भरपूर होते हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, और इन मखानों को भी हम भूनेंगे। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करते हैं जो ये मखाने हैं। और मखाने डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। नियमित रूप से मखाने यदि हम अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ये शरीर को चुस्त दुरुस्त रखते हैं, इसलिए इनका भी नियमित यूज़ जो है वो हमें अपनी डाइट में करना चाहिए, और बच्चों को भी इनको ज़रूर खिलाना चाहिए। अब देखिए इसी कढ़ाई में मैंने फ़िलहाल 3 कटोरी दूध डाला है। जो ये जवे या सिवई हैं ये गेहूं के आटे से बनते हैं, इसलिए ये दूध काफ़ी पीते हैं, तो इसलिए हमें दूध तो काफ़ी चाहिएगा। अभी तो मैंने फ़िलहाल 3 कटोरी डाली हैं इसमें, और दूध को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब देखिए या तो इनको जो हमने मखाने भुने हैं यदि हम इनको इस तरह से हाथ से दबाकर, या तो हम इस तरह से तोड़ लेंगे इनको, लेकिन या फिर हम इनको इमाम जिस्ते या खरल में भी मोटा मोटा कूट लेंगे, जैसा भी आप चाहें। अब देखिए दूध जो है वो गर्म हो चुका है। अब इसमें गर्म दूध में ये 1 कटोरी मैंने जवे डाल दिए हैं, ये देखिए इस तरह से, और इनको मैंने चला दिया है। गैस की जो फ्लेम है उसको मीडियम कर दिया है इस तरह से। अब देखिए मैंने ये खरल ली है, इसको खलबट्टा भी बोला जाता है, और इसमें मैंने ये गोंद डाल दिया है, और इसको मैं इस तरह से कूट ले रही हूँ। आप मिक्सी के ग्राइंडर जार में डालकर भी इनको दरदरा कूट सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। ये देखिए इस तरह से ये जो गोंद है उसको मैंने
कूट लिया है और इसको एक बाउल में निकाल लिया है। अब जो ये बादाम हैं, काजू हैं, इनको भी इसी तरह से मैं दरदरा इसमें कूटूंगी। ये देखिए इस तरह से। अब जो ये मखाने हैं इनको भी मुझे दरदरा कूटना है। ये देखिए इस तरह से। जो बादाम होते हैं वो प्रोटीन से भरपूर होते हैं और फाइबर्स की भी भारी मात्रा इनमें पाई जाती है। ये ब्रेन सेल्स को रिपेयर करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि यदि दिमाग को चुस्त दुरुस्त रखना है तो हमें अपनी डाइट में बादाम ज़रूर शामिल करने चाहिए। और जो मखाने हैं इनके भी काफ़ी फ़ायदे हैं। इसके अलावा जो काजू हैं वो हमारे हार्ट को, जो हमारा हार्ट है उसको हेल्दी रखते हैं और आँखों की रोशनी को भी बढ़ाते हैं और डाइजेशन सही रहता है इनको खाने से, और ये स्ट्रोक से भी बचाते हैं। तो देखिए कितने फ़ायदे हैं इन सभी ड्राई फ्रूट्स के। अब मैंने इनको दरदरा कूट लिया है खलबट्टे में और निकाल लिया है। अब देखिए जो हमारे जमे हैं वो लगभग बन गए हैं और अब मैंने इसमें जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं सभी गोंद वगैरह वो सब मैंने इसमें डाल दिया है। हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारे जमे हैं वो बन गए हैं? जब ये जमे बन जाते हैं तो ये फूलकर काफ़ी मोटे हो जाते हैं और दूध भी कम हो जाता है क्योंकि ये काफ़ी दूध पी लेते हैं। अब देखिए इनको अच्छे से चला दिया है और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखा है और ड्राई फ्रूट डालने के बाद भी थोड़ी देर हम इनको पकाएंगे। अब 1 कटोरी दूध मैंने इसमें और डाला है। आपको कैसे खाने पसंद हैं, टाइट या थोड़ा ढीले, आप उसी हिसाब से दूध की मात्रा इसमें कम या ज़्यादा रख सकते हैं। कुछ लोगों को तो इस तरह से पसंद होते हैं, ये देखिए इस तरह के। हम लोगों को वैसे मेन तो इसी तरह के हम लोग खाते हैं जिसमें दूध थोड़ा ज़्यादा हो। अब देखिए मैंने इनको दबा कर देखा है, ये अच्छी तरह से पक चुके हैं और देखिए उबलने भी लगे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे जो जमे हैं वो अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गए हैं। अब लास्ट में इसमें हम मीठा ऐड करेंगे। ये बुरा है जो कि मीठा होता है। यदि आपके यहाँ बुरा नहीं मिलता मार्केट में तो आप चीनी को भी डाल सकते हैं, साबुत चीनी भी डाल सकते हैं और पीस कर भी डाल सकते हैं, जैसे आप चाहें। अब देखिए जो हमारे जमे हैं वो बनकर तैयार हैं। अब आपने देखा है कि जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं इनके कितने सारे फ़ायदे हैं। यदि हम इस तरह से बनाएंगे इस दलिए को तो ये एक टॉनिक का काम करेगा और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और हमें फ़ायदा भी देगा। तो इसलिए सिंपल तरीके से तो हम लोग बनाते ही हैं जमे। आप इस तरह से बनाकर देखिए और बच्चों को खिलाइए और फिर बताइए कि इससे क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। ये देखिए अब जब थोड़ी देर आप इनको रख देंगे तो ये थोड़ा टाइट हो जाएंगे क्योंकि ये दूध ज़्यादा पीते हैं। अब देखिए मैंने इनको थोड़ी देर रख दिया था तो ये काफ़ी टाइट हो गए हैं। यदि आपको इस तरह के खाना पसंद है तो आप इस तरह खा लीजिए, या आपको थोड़ा दूध वाले खाना पसंद है तो आप इसमें गर्म करके और दूध ऐड कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। ये देखिए प्लीज़ शेयर एंड लाइक मेरी वीडियो को।